जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था इंडेस 2 सीए फाइनल। बेसिकली ये आपके पास में एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। इंडेस 2 इन्वेंट्री हमने स्टार्ट किया था आईसीएम मॉड्यूल बैच को, जहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में लिंक आपको जो है मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दी है। वहाँ पे आप जो है बेसिकली जाके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, अरेंज करके ही मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है अपना ये लेक्चर। ठीक है, हर एक लेक्चर आपको जो है क्वेश्चन बेस पे मैं प्रोवाइड करूँगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो और प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि पर्टिकुलर वीडियो ही आप देख पाए। ठीक है, और जो भी डाउट है वो पर्टिकुलर वीडियो से ही आपका कंप्लीट हो जाए। अगर एक सिंगल वीडियो रहता है तो सिंपल आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। इससे अच्छा मैंने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किए, प्लेलिस्ट बना दिए। ढूंढना नहीं है कहीं पे भी, प्लेलिस्ट में जाइए और वहीं पे आप जो है जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है सॉल्व करिए। और प्लस आईसीए मॉड्यूल बैच मतलब आईसीए की मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा। प्लस पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी और पास्ट पेपर क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर में कि आईसीएम मॉड्यूल बैच का वैसे तो मतलब आईसीएम मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है उसे डिस्कस करना होता है, कंसेप्ट कवर नहीं होते इस बैच के अंदर, ध्यान रहे। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है बेसिकली। तो आईसीएम मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाने होते हैं मेरे को। ठीक है, और वो हम सॉल्व करने के बाद आरटीपी एमटीपी भी यहाँ पे कवर करेंगे, आरटीपी एमटीपी भी कवर करेंगे और पास्ट पेपर क्वेश्चन भी, ये मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे आ जाइए, इलस्ट्रेशन 2 को हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहाँ है, ये रहा। पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार के लिए। चलिए, कहते हैं एबीसी लिमिटेड बाय गुड्स फ्रॉम ओवरसीज सप्लाईज। तो उन्होंने क्या किया, एक गुड्स को परचेज करा है एबीसी लिमिटेड ने। इट हैज़ रिसेंटली टेकन डिलीवरी ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट है, मतलब गुड्स आप कह सकते हैं, कंपोनेंट जिसका नाम है एक्स। इसके हमने 1000 यूनिट्स जो है वो परचेज करे और उसकी हमें डिलीवरी अभी अभी मिली है। किसने परचेज करा है सर? एबीसी लिमिटेड ने। ठीक है, एबीसी लिमिटेड ने परचेज करा है, 1000 यूनिट्स की डिलीवरी मिल भी चुकी है, बहुत बढ़िया। कहते हैं क्वार्टेड प्राइस ऑफ जो कंपोनेंट एक्स है वो 1200 पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट की प्राइस 1200 रुपये है। बट एबीसी लिमिटेड हैज़ नेगोशिएट और ट्रेंड डिस्काउंट हमें मिल गया 5% ड्यू टू साइज ऑफ ऑर्डर। हमने बड़ा ऑर्डर किया था 1000 यूनिट का, तो हमारे जो सप्लायर है उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया है 5% के हिसाब से। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो क्या यहाँ पे इंक्लूड होगा आपके पास में? इंक्लूड का मतलब होता है कि आप ऐड और लेस जो भी आपके पास में होता है, मेरा वर्ड ध्यान रहे, जब भी अकाउंटिंग वर्ड ही है, मैं कोई यहाँ पे नया वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। मैं वर्ड जब यूज़ करता हूँ इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब ये नहीं होगा कि ऐड ही होगा, कई बार माइनस भी होता है। इंक्लूड का मतलब ये आपके पास में दोनों पॉइंट को कवर करता है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो जनरल स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि सर मैं इंक्लूड बोल रहा हूँ इसका मतलब ऐड ही करना है। नहीं भाई, इंक्लूड बोल रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपके पास में मतलब निकल के आता हो, लेकिन यहाँ पे कंसीडर करना, इंक्लूड करना जैसे वर्ड को आपको सिंपली पॉजिटिव वे में नहीं लेना है, दोनों वे में आपके पास में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मुझे बताइए इंक्लूड होगा या फिर नहीं, कंसीडर करेंगे या फिर नहीं? बिल्कुल होगा सर। हम सीए इंटर कोस्ट में भी ये पढ़ के आ रहे हैं, सीए फाइनल एफआर में भी हम यहाँ पे इंडेस 2 में पढ़ रहे हैं। वैसे सीए इंटर अकाउंटिंग में भी आप पढ़ के आते थे, इन्वेंट्री आपके पास में एएस था तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा था, और यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं। वही चीज़ है, सेम चीज़ है, कोई कंसेप्ट में चेंजेस नहीं होते हैं नॉर्मली आपके पास में। कहते हैं कि सर सीधी सी बात है कि अगर कोई कॉस्ट आप जो है यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में इसी क्वेश्चन में, मैंने कहा कि सर अगर आपने कोई परचेजेस करा है, ठीक है, अगर आपने कोई परचेज करा है तो ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी, जितना भी खर्चा किया परचेज पे वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी ऑब्वियसली। यस सर, बट मैं कहता हूँ कि सर इसके लिए हमें दो डिस्काउंट मिले। एक डिस्काउंट का नाम है ट्रेड डिस्काउंट, एक डिस्काउंट का नाम है
कैश डिस्काउंट। अब दोनों का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे ये ICA मॉड्यूल बैच है तो डिस्कशन करना बनता नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि ICA मॉड्यूल बैच है। हमारे यहाँ पे पर्पज़ है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उसके सॉल्यूशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पे माना जाता है कि आप कवर करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत डिस्कशन होना चाहिए। मैंने कहा कि सर यहाँ पे परचेज जब आप करते हैं तो उस पर जो भी खर्चा होता है वो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, और वो ये आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ABC लिमिटेड ने जो कंपोनेंट X परचेज़ किया है, ठीक है, तो जितने में भी 1200 रुपये में परचेज़ किया है, तो 1200 रुपये में जो है आपके पास में 1200 इंटू 1000, तो जो भी अमाउंट आया ये क्या है सर, आपकी कॉस्ट है ABC लिमिटेड की, ये आपकी कॉस्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, लेकिन परचेज़ करते वक्त अगर आपके सप्लायर ने आपको कोई डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर करना पड़ेगा मतलब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सर, आपको पेमेंट कम करना पड़ा। जैसे कि 12 रुपये की कोई चीज़ थी, आपके सप्लायर ने उसे 2 रुपये डिस्काउंट दे दिया आपको, तो आपको कितना पे करना पड़ा है, 10 रुपये। तो आपकी कॉस्ट 12 रुपये मानी जाएगी या फिर 10 मानी जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट को आपको कंसीडर करना है। और डिस्काउंट बेसिकली आपकी कॉस्ट को कम करता है क्योंकि पेमेंट कम करना पड़ा ना, तो ये चीज़ हो गई। लेकिन डिस्काउंट को तभी कंसीडर करेंगे जब वो ट्रेड डिस्काउंट है। अगर वो कैश डिस्काउंट है तो उसे कंसीडर नहीं करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रेड और कैश दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट मतलब होता है कि जब आप ये नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हमें आपसे ये प्रोडक्ट परचेस करनी है, 1000 यूनिट परचेस करना है, तो बताइए कितनी प्राइस रहेगी, और सप्लायर आपको उसी वक्त कंफर्म कर देता है। मतलब कि आपको एग्रीमेंट, जब आप यहाँ पे एग्री कर रहे हैं कोई टर्म पे, वहीं पे आपको ये क्लियरली बता रहा है कि भाई आपने 1000 यूनिट परचेज करने हैं, तो आपको क्या मिलेगा भाई, प्रोडक्ट 1200 रुपये का है। वैसे नॉर्मली हम 1200 में बेचते हैं, लेकिन आपका जो है, जो बेसिकली साइज़ ऑफ ऑर्डर है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से हम 5% डिस्काउंट देंगे। तो जब आप ऑर्डर दे रहे हैं कि हमें इतने यूनिट परचेज करने, बताइए प्राइस कितनी होगी, और उस टाइम पे अगर आपको सप्लाइड ये कह रहा है कि वैसे प्राइस 1200 है, लेकिन 5% डिस्काउंट ड्यू टू साइज ऑफ ऑर्डर आपको मिलेगा, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। एट द टाइम ऑफ आपके पास में ऑर्डर, एट द टाइम ऑफ ऑर्डर आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो क्या है सर, वो ट्रेड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज कंसिडर होगा आपके पास में, ऑलवेज कंसिडर होगा, मतलब कि माइनस करना है कॉस्ट में से। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट 5% मिला है, तो 1200 में से 5% माइनस कर दो, मल्टीप्लाई 1000 कर दो, तो आपकी कॉस्ट निकल के आएगी, तो आपकी कॉस्ट निकल के आएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं ये कह दूँ कि कैश डिस्काउंट मिला था, ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। कैश का मतलब होता है कि देखिए, जब आप ऑर्डर दे रहे थे, सप्लायर ने कहा भाई 1200 रुपये हमारी फिक्स प्राइस है, यहाँ पे कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं होता है, तो 1000 यूनिट परचेज करना है, 1200 रुपये में मिलेगा। तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई सर, 1200 पर यूनिट के हिसाब से आपकी कॉस्ट हो गई। अच्छा, कुछ दिन गए, आपने उधार में परचेज़ किया था, आपने कहा कि 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, सप्लायर ने कहा ठीक है 2 महीने बाद कर देना। लेकिन कुछ ही दिनों में 5-6 दिन गए और सप्लायर को पैसों की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने क्या किया, आपको कॉल किया कि आपका जो वो पेमेंट है वो करवा दीजिए। आपने कहा कि सर 2 महीने बाद कहा था हमने, तो ठीक है, तो अभी हम पेमेंट नहीं कर सकते, आपसे डिस्कस हो चुका था कि 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। आपके सप्लायर ने कहा कि ठीक है, वो तो बात हुई थी हमारी, लेकिन फ़िलहाल मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो अगर आप पेमेंट अभी कर देते मैं 5% डिस्काउंट दे दूंगा। वैसे हमारी बात क्या हुई थी सर, 1200 पर यूनिट के हिसाब से आपको परचेज़ करना होगा, कोई डिस्काउंट वगैरह है नहीं, लेकिन अगर पेमेंट आज ही कर देते हो तो मैं 5% डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है केस की। देखिए, यहाँ पे दोनों डिफरेंट वर्ड है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ ट्रेड, जब आप कर रहे हैं वहीं पे आपको अलो कर दिया गया है कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है वो एट द टाइम ऑफ ऑर्डर नहीं होता, ये तो पेमेंट जल्दी लेने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, वो कैश डिस्काउंट है। यहाँ पे भी क्या है सर, सप्लायर को वैसे तो दो महीने की मोहलत दी गई थी कि आप 2 महीने बाद सप्लायर को पेमेंट करना, लेकिन सप्लायर ने क्या किया भाई, उसके पैसों की ज़रूरत है तो आपको कॉल किया कि अगर आज पेमेंट कर देते हो 5% और डिस्काउंट दूंगा मैं, ठीक है, तो 1200 रुपये में से 5% काट के दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा,
ये दोनों वर्ड तो समझ आ गए और ये भी समझ आ गया सर ट्रेड डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ आपके पास में ऑर्डर होता है उसे हमें कंसिडर करना होता है, बेसिकली लेस होता है, माइनस होता है। क्या कैश डिस्काउंट माइनस होगा? आंसर इज नो। इसका रीज़न ये रहा कि एट द टाइम ऑफ ऑर्डर जो है वो डिसाइडेड नहीं होता। ये तो बेसिकली भाई आपके पास में कह सकते हैं रिक्वायरमेंट आपके पास में ये डिस्काउंट दिया गया है, वैसे ये डिस्काउंट है ही नहीं, ठीक है। ये तो पैसों की ज़रूरत या फिर कोई भी आपके पास में रिक्वायरमेंट की वजह से ये डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया गया था। तो इंडेक्स 2 ने क्लियरली यहाँ पे आपको मना किया गया है, कहते हैं कि कैश डिस्काउंट किसी भी तरीके से आपको कंसिडर नहीं करना है, सिंपली आपको इसको इग्नोर करना है, सिंपली आपको इग्नोर करना है। अच्छा, कई बार आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं कि भाई 1200 रुपये प्राइस है जिसमें हमने कैश डिस्काउंट 200 रुपये माइनस कर दिया है। तो अगर माइनस कर दिया है तो हमें करना क्या था सर? इग्नोर करना था। तो उन्होंने माइनस करके दे दिया तो वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए। वैसे कराऊंगा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, यहाँ पे मैंने कहा ना पास्ट आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन कराऊंगा, पास्ट पेपर क्वेश्चन कराऊंगा और प्लस कुछ रिवर्स क्वेश्चन भी कराऊंगा इस टाइप के जो मैंने अभी डिस्कस करे। तो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में ऐड करके छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, मैंने आपको वैसे बता दिया। क्या बताया मैंने? कहता है ट्रेड डिस्काउंट है, ऐड करिए, मतलब वो लेस करना है, इंक्लूड करना है बेसिकली, ठीक है। डिस्काउंट है तो माइनस ही होगा ऑब्वियसली। कैश डिस्काउंट है तो क्या करेंगे सर? सिंपली इग्नोर। क्या करेंगे सर? सिंपली आपको उसे इग्नोर करना है। अच्छा, उसने माइनस ऑलरेडी कर रखा है तो फिर ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो इफेक्ट है उसे हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। बेसिकली उसकी इफेक्ट ज़ीरो होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। इग्नोर करना है, इफेक्ट ज़ीरो रखनी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ इतना बताया, इतना याद रखिए कि परचेज कॉस्ट है आपकी कॉस्ट ही मानी जाएगी, लेकिन उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है माइनस कर दो, कैश डिस्काउंट मिला है सिंपली इग्नोर कर दो, ठीक है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अभी तक क्या कहा? मैंने कहा सर ABC लिमिटेड है और यूनिट कंपोनेंट एक्स के परचेज करे हैं 1000 यूनिट, 1200 रुपये के हिसाब से मिले, लेकिन जब परचेज कर रहे थे तब हमने डिस्कस कर लिया था हमें 5% और डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा, सप्लायर ने हमें ऑफ़र किया है कि अगर आप अर्लियर सेटलमेंट कर देते हैं, पहले ही पेमेंट कर देते, वैसे जो डिसाइडेड पीरियड से पहले तो हम आपको 2% और डिस्काउंट देंगे। बताइए कौन सा डिस्काउंट होगा? ऑब्वियसली सर ये कैश डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड नहीं था। ये तो सप्लायर ने आपको ऑफ़र किया है कि हाँ, अगर अभी विद इन 30 डेज आप पेमेंट कर देते 2% और डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो क्या इसे इंक्लूड करेंगे सर? सिंपली इग्नोर करेंगे। इसके बाद कहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी आपके पास में लगी है। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब मटेरियल आपने परचेज किया ना, तो वहाँ से लेके आपके फैक्ट्री तक हमें इंपोर्ट कस्टम वगैरह पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ओबियसली ये आपकी कॉस्ट ही है और वो ऐड हो जाएगी, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो परचेज से रिलेटेड जितने भी आपके पास में नॉर्मली जो कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सारी ऐड होती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास। तो कहते हैं 60 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा पर यूनिट के हिसाब से। अच्छा, इसके बाद कहते हैं वंस द गुड्स आर रिलीज्ड थ्रू कस्टम्स ABC लिमिटेड मस्ट पे डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 5000 टू हैव द कंपोनेंट टेकन इन वेयर हाउस। अच्छा, मैंने कहा कि सर हमने परचेज तो कर लिया, ABC लिमिटेड ने सप्लायर से गुड्स परचेज तो कर लिया, लेकिन वहाँ से हमारे वेयर हाउस तक का जो भी हमें खर्चा लगता है, ओबियसली प्रोडक्ट परचेज किया तो वेयर हाउस तक लेके आना पड़ेगा ना, हमें प्रोडक्शन भी तो स्टार्ट करना होगा। तो कस्टम ड्यूटी पे किया, प्लस हमने जो ट्रांसपोर्टेशन जो डिलीवरी के लिए खर्चा किया, सारा क्या है सर? प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है। अगर वो गुड्स जो हमने मटेरियल परचेज किया अगर वेयर हाउस तक आएगा ही नहीं, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा क्या? आंसर इज नो से। ये प्रोडक्शन का ही खर्चा है और ऑब्वियसली उसे ऐड करेंगे। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो भी इन्वेंट्री आपने परचेज करी है उसकी कॉस्ट निकाल के दे दो। तो सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कहते हैं कि सबसे पहले परचेज कॉस्ट कितनी है? परचेज कॉस्ट कितनी है सर? परचेज करा है सर 1200 रुपये में, बट सर 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला था इसलिए माइनस कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे आपके पास में कैश डिस्काउंट माइनस होगा? आंसर इज नो सर, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस होगा सर?
5% आपके पास में ट्रेड डिस्काउंट, तो कहते हैं 1200 है, -5% कर दो, -5% आप 1200 में से कर देंगे और मल्टीप्लाई कितने यूनिट परचेज करें 1000, तो ये आपकी कॉस्ट निकल के आ गई, ये आपकी कॉस्ट निकल के आ गई 1000 यूनिट्स। जो भी आंसर आए वो निकालिए। प्लस आपने कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया है, आंसर इज यस सर। इंपोर्ट ड्यूटी, कैश डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ी 60 रुपीज़ पर यूनिट, क्या इंक्लूड होगा? आंसर इज यस। कहते हैं कि सर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी सर? 60 रुपीज़ पर यूनिट। यूनिट कितने हैं सर? 1000 मल्टीप्लाई ₹60 पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। 60,000 आपके पास में ये आ जाएगा। इसके बाद कोई और खर्चा किया? आंसर इज यस सर। डिलीवरी कॉस्ट भी लगी है। डिलीवरी कॉस्ट क्या सेल से रिलेटेड है या फिर परचेज से? सर ये परचेज से रिलेटेड है। कंपोनेंट जो हमने परचेज किया ना वो वेयर हाउस तक लेके आना था, मतलब ये डिलीवरी कॉस्ट जो है वो परचेज से रिलेटेड है, इसलिए इंक्लूड करेंगे। परचेज से रिलेटेड है इसलिए इंक्लूड करेंगे, ध्यान रहे। अगर यही चीज़ मैं कहूँ यहाँ पे कि हमें 5000 का खर्चा लगा है, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर तक पहुँचाने के लिए, तो वो सेलिंग कॉस्ट हो जाएगा, सेल से रिलेटेड कॉस्ट हो जाएगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे परचेज से रिलेटेड डिलीवरी कॉस्ट है, ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीवरी कॉस्ट कितना सर? 5000 टोटल दे रखा है यहाँ पे, पर यूनिट वगैरह कुछ नहीं होता, नॉर्मली डिलीवरी में वैसा होता भी नहीं है आपके पास में, ठीक है। अच्छा, ऊपर यहाँ पे 1200 माइनस ये आपका आंसर निकालिए। 1200 में से 5% जाएगा 1200 माइनस 5% मल्टीप्लाई 1000, तो ये आपके पास में 11,40,000 आ जाएगा, 11,40,000 रुपीज़। तो प्लस करिए 60,000 प्लस 5,000, तो ये आपके पास में कितना निकल के आया है? ये आपके पास में 12 लाख और ये 5,000 क्या निकल के आ गई सर? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो क्वेश्चन ने पूछा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। क्लियर है? तो 12 लाख आपके पास में 5,000 जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया, ठीक है। ये 60,000 कॉमा करना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में इस तरीके से, ठीक है। तो ये करके जाइए। तो ये मैंने शॉर्ट में आंसर डिस्कस कर लिया। आ जाइए एक बार के लिए सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ऐसे मॉड्यूल में। कहते हैं कि सर परचेज प्राइस क्या कॉस्ट है सर? परचेज प्राइस तो ऑब्वियसली कॉस्ट है, वहीं से तो स्टार्टिंग होता है कि परचेज कितने में किया था, फिर एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया, वही आपकी कॉस्ट है। कॉस्ट का और कोई मतलब तो होता नहीं है। तो कहते हैं परचेज कितने में किया सर? 1200। कितने यूनिट परचेज करें? 1000। तो कहते हैं कि सर 1000 इंटू 1200, लेकिन कहते हैं कि सर 5% डिस्काउंट मिला था और वो कौन सा वाला था? ट्रेड डिस्काउंट था, इसलिए माइनस किया। तो फिलहाल इन्होंने 95% के हिसाब से लिया। हमने जो कैलकुलेशन की वो भी एग्जाम में आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो मैंने जो किया वैसे ही आप सॉल्व करके आइए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। आंसर तो वही आना है, 11,40,000। इसके बाद कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी क्या इंक्लूड होगा? आंसर इज यस, ऑलवेज। इसके बाद डिलीवरी कॉस्ट डिपेंड करता है परचेज से रिलेटेड है या फिर सेल से। यहाँ पे परचेज से रिलेटेड था, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना सर? 12,05,000। तो ये आपके पास में चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सर अगर कोई कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हमारे लिए क्या है सर? इररेलेवेंट है, उसे हमें सिंपली क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है। ये नोट लिख के आनी है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, सेंटेंस जो है वो अपने लैंग्वेज में लिखिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लिखा है वैसे ही लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो सिंपल कहा वैसे भी आप लिख सकते हैं कि कैश डिस्काउंट बेसिकली इग्नोर आपके पास में, या फिर आप उसे कंसिडर नहीं करते, इस तरीके का वर्ड लिखे आइए एज़ पर इंड AS 2 के हिसाब से इन्वेंट्रीज, ठीक है। चलिए, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो बाय वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ हर एक आपके पास में क्वेश्चन पे, और देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कोई दिक्कत है जिसके लिए आप यहाँ पे लेक्चर में आए हैं तो वो सॉल्व हो जाना चाहिए आपके पास में, ठीक है।